हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ दीपाली। इस वक्त जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है उन पर ये गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई बिल्कुल सटीक बैठती है। सत्संग भी करते हैं और श्री राम की भी उन पर विशेष कृपा है। हमारे साथ मौजूद हैं अभिनव अरोरा, जो सोशल मीडिया पर खासे वायरल हैं। इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करते हुए आपने इनको एक बार ज़रूर देखा होगा और साथ ही देश के सबसे कम उम्र के आध्यात्मिक वक्ता के तौर पर अभी इन्हें सम्मान भी मिला है। अभिनव, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय। राधे राधे। अच्छा, ये बताओ कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, आप वायरल हो, आपको पता है ये वाली बात ना? बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। आप कह रही हैं कि मैं वायरल हूँ। वायरल कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, वायरल क्या है ये महत्वपूर्ण है। आजकल हंसी मजाक और फिल्मी गानों पर भी वीडियोस वायरल हो रही है। तो आज के समय में ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमारे सनातन और भक्ति से जुड़ी भी वीडियोस वायरल हो रही है। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ कि भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी भक्ति के लिए, इस अच्छे काम के लिए मुझे चुना। तो कैसा महसूस करते हैं? इतने सारे लोग देख रहे हैं और आपने बताया ना अभी कि और कई तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं। वहाँ आपकी पूजा पाठ की और आप जो भगवान को जिस तरीके से आप भगवान के साथ आपका एक संपर्क है या उनको आप जिस तरह से पूजते हैं वो वायरल हो रहा है, तो कैसा लगता है? तो जी राम जी की कृपा है सब कुछ, राम जी की इच्छा है सब कुछ कि सनातन की जो वीडियोस है, सनातन जो है भक्ति से जुड़ी वीडियोस वायरल हो रही है आज के टाइम पर। मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानता हूँ। अच्छा, मैंने आपके कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें आप भगवान को उठा रहे हैं, उनको प्रेम कर रहे हैं, तो कैसे पूरी दिनचर्या क्या रहती है आपकी, क्या करते हो पूरा दिन? मैं सुबह 3:30 बजे जग जाता हूँ ब्रह्म मुहूर्त में। अच्छा, उसके बाद बिना अलार्म के? बिना अलार्म के। उसके बाद मैं स्नान करता हूँ। फिर लगभग स्नान करते करते 4 बज जाते हैं। 4 बजे मैं अपनी पूजा शुरू कर देता हूँ। नाम जाप करता हूँ। नाम जाप में मुझे लगभग 1.5-2 घंटे आराम से लग जाते हैं। क्या, कैसे नाम जाप करते हैं? मैं राधे माला लेकर? राधे राधे का मैं नाम जप करता हूँ, माला जोधी से माला लेकर। इसमें मेरी पूजा 6 बजे तक हो जाती है। पूजा 6 बजे तक हो जाती है। उसके बाद में जब सूर्य उदय होता है मैं तुलसी जी को जल चढ़ाता हूँ, उनकी परिक्रमा लगाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ और फिर अपने राधिका गोविंद जी को उठाता हूँ। मैं उनको स्नान कराता हूँ, उनका श्रृंगार करता हूँ, उनके साथ बातें करता हूँ, उनको भोजन कराता हूँ। उसके बाद मैं अपने विद्यालय जाता हूँ। हमारा 8 बजे का समय है विद्यालय का। हम घर से लगभग 7:30 बजे तक निकल जाते हैं। मैं स्कूल से 3 बजे तक घर आ जाता हूँ। उसके बाद मैं पूरा दिन मतलब कान्हा जी के साथ ही बैठा रहता हूँ, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करता हूँ। और बाकी जो बच्चे उसके बाद कान्हा जी के साथ में बैठता हूँ। उसके बाद भोजन करता हूँ, उनका प्रसाद पाता हूँ। अच्छा, बाकी बच्चे जैसे एक्टिविटीज़ करते हैं, गेम्स खेलते हैं, गेम जोन में जाते हैं, मम्मी पापा को बोलते हैं यहाँ लेके जाओ, वहाँ ऐसे कुछ? आप तो मथुरा वृंदावन घूमते हैं, अभी अयोध्या भी होकर आए थे हैं जी। वृंदावन जैसा कोई स्थल नहीं है इस पृथ्वी पर। वृंदावन का निर्माण तो स्वयं श्री राधा रानी ने किया है। तो आपका बाकी एक्टिविटीज़ करने का मन नहीं करता है? जग क्या जाने खुद को खोकर मैंने सब कुछ पाया है। कृष्ण की भक्ति में ही सब कुछ समाया है। उसके अलावा कुछ मतलब नहीं होना चाहिए दुनियादारी से। बस राधा राधा नाम परम सुखदाई है, ये मन में आना ही चाहिए। अच्छा, आप इतने छोटे हो, 9 साल के हो, कैसे भक्ति की तरफ इतना झुकाव कैसे हुआ? घर में कोई और भी भक्ति करते हैं या अपने आप से हुआ कि नहीं अब मेरे को कृष्ण राधा की भक्ति करनी है और इसी में अपना जीवन देना है? जब मैं छोटा सा था, मैंने बोलना शुरू किया था, तब से ही मैं भक्ति करता हूँ। जब मेरे दादू जी थे
तो मैं उनका उंगली पकड़ लेता था कि मुझे मंदिर ले जाओ। हाँ। वहाँ मंदिर में मैं देखता था महिलाएं आ रही है, शिव जी को जल चढ़ा रही है, उनके आगे दीपक जला रही है। तब मैं बहुत छोटा 3 साल का था, 3-4 साल का था। तब मेरे मन में ठाकुर जी के प्रति, राम जी के प्रति प्रेम जागृत हुआ। जब से ही मैंने बोलना शुरू किया, मुझे लगन लग गई है। तो आपके दादाजी की रुचि थी उस तरह से अध्यात्म में? नहीं, मुझे राम जी ने ही लगन लगाई है। अच्छा। दादू जी तो कदम में उंगली पकड़ देता था, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ। फिर मैं 1-1, 2-2 घंटे मंदिर में पूजा करता रहता था। बहुत फिर छोटे थे मैं तब भी? आती थी, अब तो आ जाओ, अब खाने का टाइम हो गया, अब तो आ जाओ। मैं मंदिर में ही बैठा रहता था। तो मथुरा वृंदावन आपको मम्मी पापा लेकर जाते हैं? उन्होंने मेरे साथ शर्त रखी हुई है कि अगर मैं अपना पूरा विद्यालय का काम करूंगा, अपना होमवर्क पूरा करूंगा, तभी मुझे वृंदावन लेकर जाएंगे। तो इसलिए आप होमवर्क पूरा करते हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या करते हैं मथुरा वृंदावन में जाके? माँ के बिहारी जी के दर्शन करता हूँ, यमुना जी में स्नान करता हूँ, राधा वल्लभ जी, राधा रमन जी, राधा दामोदर जी। इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, आनंद की सीमा ही नहीं रहती वृंदावन में जाकर। तो और कहाँ घूमे हुए हो वृंदावन में? वृंदावन में सारी जगह गए हैं हम तो। अच्छा, पढ़ाई तो आप कर रहे हो साथ में जी। लेकिन आगे क्या करने का आपने सोचा है? हालांकि अभी छोटे हो तो धीरे धीरे और अनुभव आपके बनेंगे अध्यात्म को लेकर भी और जीवन को लेकर भी, लेकिन अभी आप क्या सोच रहे हो और मम्मी पापा क्या बोलते हैं आपसे? क्या करना है, क्या बनना है? मुझे चिंता नहीं खुद की, उसे चिंता मेरी है। मेरे जीवन के रक्षक श्री कृष्ण मुरारी है। मैंने अपने जीवन की नैया तो कृष्ण जी के, राम जी के हाथों में ही छोड़ दी। जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। अगर आप मेरे से पूछना चाहो कि मैं आगे जाकर क्या बनना चाहता हूँ, मैं ब्रजवासी बनना चाहता हूँ। मैं श्रीधाम वृंदावन में रहकर ही राधा राधा नाम का कीर्तन करना चाहता हूँ, यमुना जल का पान करना चाहता हूँ। तूक मेरे रसिकों के सदा, पीवन गो जमुना जल पानी। हमें ओरन की परवाह ही नहीं, अपनी तो ठकुरानी श्री राधिका रानी। तो आप आगे जाके वृंदावन में जाके अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? जी, मैं वृंदावन धाम में ही एक छोटी सी कुटिया में रहकर, चाहे एक छोटी सी ही कुटिया हो, वहाँ पर रहकर राधा नाम कीर्तन करूँगा। राधा कृष्ण वही बसते हैं जहाँ प्रेम मन में हो। अरे मैं महल को भी छोड़ दूँ अगर छोटी सी कुटिया श्रीधाम वृंदावन में हो। वाह, बहुत सुंदर बात है। और मुझे ऐसा पता चला है कि आप एकादशी को चावल नहीं खाते? एकादशी व्रत भी रखते हो? हाँ जी, मैं एकादशी का व्रत भी रखता प्रभात हूँ। फेरी में भी जाते हैं आप? जी जी। तो कैसे पता चला ये सब चीज़ें कि आप इतनी कम उम्र में कि एकादशी को चावल नहीं खाते? बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, तो आपको कैसे पता चला? किसने बताया कि एकादशी को चावल नहीं खाना पहले है? दादू जी तो कहते ही थे कि आज एकादशी तिथि, आज चावल नहीं बनेंगे। और अब मैं संत जनों की वाणी सुनता हूँ। संत जनों की वाणी से मुझे समझ आ गया है कि एकादशी पर चावल नहीं खा सकते हैं। एकादशी पर चावल बिल्कुल भी नहीं खाने। एकादशी पर ब्रह्म मुहूर्त में जगकर नाम जप करना है। एकादशी पर तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना है। एकादशी और रविवार को तुलसी जी का भी व्रत होता है। पूरा दिन हरि नाम संकीर्तन करना है, बस राधा 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 राधा, जीवन पार हो जाएगा। थोड़ा राधा राधा रट कर देखो, अगर आंसुओं से अभिषिक्त होकर श्री कृष्ण को ना देखो तो हमें बताना। आप सभी एकादशी का व्रत रखिए। ये बड़ी सुंदर बात बताई आपने। पता नहीं कितने लोग उसको फॉलो कर पाते होंगे या करेंगे, है ना? अच्छा, स्कूल में आपके टीचर? एकादशी पर चावल खाने से जीव हत्या का पाप लगता है। अच्छा। ये खैर बहुत सारी बातें आपको पता है। ये बताओ कि स्कूल में आपके टीचर्स हैं, आपके जो साथ वाले हैं, उनको पता होगा कि आप इतने ज़्यादा भक्ति में हो? उन्होंने भी आपके वीडियोस रील्स देखे होंगे, है ना? वो भी आपकी बातें सुनते मैं होंगे। स्कूल जाता हूँ, सारे बच्चे मेरे को राधे राधे कहते हैं, राधे राधे। और जब भी फ्री पीरियड होते हैं, मैं अपने कक्षा के छात्रों को श्री राम जी की लीलाएं सुनाता हूँ, श्री कृष्ण जी की लीलाएं सुनाता हूँ। मेरी अध्यापिका जी भी मुझे सपोर्ट करती है। अच्छा, सपोर्ट करती हैं। कभी आप उनको बताते हो कि नहीं मेरे को तो आगे जाके ऐसे वृंदावन में रहना है, तो कुछ कहती हैं टीचर्स? नहीं, खुश होती है, मतलब
राधे राधे वो भी मुझे कहती है जब मैं आता जाता हूँ। अच्छा, सारे बच्चे अब स्कूल में जानते हैं? हाँ जी। अच्छा, ऐसा लगता है कि आपके जो बाकी के बच्चे हैं स्कूल के या साथ के जो भी आपके आस पड़ोस होंगे, आप उनसे थोड़ा सा अलग हो? मैं अलग नहीं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ, बस मेरे में एक ऐसी चीज़ है जो उनमें नहीं है। और वो क्या है? कम उम्र में ही मुझमें आध्यात्मिक जागरूकता हो गई है। कई लोग कहते हैं इतना छोटा बच्चा भक्ति की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, तो उन सब लोगों को मैं ये बात कहना चाहूँगा कि यदि आप 50 साल की उम्र में भक्ति करने लगे हो, माला झोली पहनकर माला जपने लगे हो, तो भक्ति नहीं है। आप अपने जीवन की परेशानियों से तंग आ चुकी हैं और आप भक्ति का सहारा ले रही हैं कि शायद मेरी परेशानियां दूर हो जाए। भक्ति की सही उम्र तो छोटी उम्र ही होती है। जब भक्ति एक बार आपके खून में घुस जाएगी तो आप जिंदगी भर भक्ति और धर्म का दामन नहीं छोड़ेंगे। बहुत ही अचंभित करने वाली बात कह रहे हो अभिनव, इतनी छोटी सी उम्र में। अच्छा, मथुरा जाते रहते हो, हमने अभी उस बारे में बात भी की। अभी अयोध्या भी होकर आए थे, कैसा लगा, क्या देखा वहाँ पे? मैं दीपावली पर अयोध्या गया था। हर बार दीपावली पर राम जी मेरे घर आते हैं। इस बार दिवाली पर उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया था। इस बार की दिवाली मेरे लिए बहुत खास रही। अच्छा, वहाँ अभी मंदिर बन रहा है, ये तो पता है? जी, भव्य राम मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को उद्घाटन हो रहा है। हाँ, उसकी प्राण प्रतिष्ठा है। जी। अच्छा, पता है प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है? हाँ जी। क्या होती है? जैसे हम चावल खाते हैं तो हम बोलते हैं हम चावल खा रहे हैं, और जब हम उसको पूजा में रखते हैं तो हम उसको कहते हैं कि अक्षत। हाँ। वैसे ही जब हम, एक और एग्जांपल देता हूँ, जब हम बाजार में जाते हैं, हम भगवान जी राम जी की प्रतिमा को देखते हैं, उनको लेने लगते हैं, भैया जी से पूछते हैं कितने की है, भैया जी बोलते हैं 3000, हम बोलते हैं 2500 की कर दो, 2000 की कर दो। ऐसे ही तब वो मूर्ति होती है, फिर हम उसको घर में प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। उन मंदिर में अगर भगवान जी है तो कोई कह सकता है कि हम इतने पैसे दे देते, हमें यह दे दो, क्योंकि जब उसमें स्वयं ईश्वर का रूप आ जाता है, उसमें स्वयं प्रभु का रूप आ जाता है। जो बाजार में होती है वो मूर्ति होती है, और जब हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तब उसमें स्वयं प्रभु का रूप आ जाता है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अच्छा, अभी आपने एक श्री राम पर कार्यक्रम भी तैयार किया है, मेरी अयोध्या मेरे राम, उसको सुना सकते हो? थोड़ा सुनाइए। मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी लोगों का मैं अभिवादन करता हूँ। जो भी प्रभु श्री राम की कथा सुनने आता है वह सदा प्रणाम एवं आदर के योग्य होता है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ। हो सकता है आप सबको इस बात का अजूबा लग रहा हो कि इतना छोटा बच्चा जो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा है वह हमसे ज्ञान में अधिक कैसे हो सकता है। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं किसी भी तरह से आपसे बड़ा नहीं हूँ, ना उम्र में, ना ज्ञान में, ना सोच में। ये मेरे प्रभु श्री राम की कृपा ही तो है जो उन्होंने मुझे अपना भक्त बनाया। कथा शुरू करने से पहले हम यह जानेंगे कि राम मंदिर और अयोध्या जी की कथा को जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि हम कथा को तभी अच्छे से सुन और समझ पाएंगे जब हम इसके महत्व को समझेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि माता और मातृभूमि यह दोनों स्वर्ग से भी ऊपर होती है। तो यदि हम साधारण मनुष्यों की जन्मभूमि स्वर्ग से ऊपर होती है तो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि तो कई स्वर्गों से ऊपर होगी। हम सनातनियों के लिए तो प्रभु श्री राम का नाम ही स्वर्ग जैसा ही है। यह सृष्टि एक चक्र में चलती है, इसका निर्माण होता है, ये अपना जीवन काल पूरा करती है और फिर प्रलय के साथ नष्ट हो जाती है, इसका पुनः निर्माण होता है। यह तो हम जानते ही हैं कि भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते हैं, भगवान विष्णु सृष्टि को संभालते हैं और भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का विध्वंस कर देते हैं।
इस सृष्टि के पहले मनुष्य हुए, मनु उनके पुत्र हुए। इक्ष्वाकु उन्होंने अपनी राजधानी बनाई अवधपुरी। इक्ष्वाकु वंश सबसे प्रतापी वंश माना गया है। उसमें एक से बढ़कर एक ऐसे प्रतापी राजाओं ने जन्म दिया जिनको सदियों तक पूजा गया। इक्ष्वाकु वंश ही आगे चलकर सूर्य वंश कहलाया। इस सूर्य वंश में जन्म लिया राजा रघु, राजा दिलीप, राजा भागीरथ, राजा दशरथ, राजा हरिश्चंद्र, फिर राजा दशरथ और हमारे सनातन के सबसे बड़े आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जन्म लिया। अवधपुरी ही आगे चलकर अयोध्या कहलाई। अयोध्या में दशरथ जी के घर जन्मे 4 कुमार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अयोध्या जी शुरू से ही बहुत सुंदर थी और इसके सुंदर होने का कारण भी था, जिसको राजा मनु ने अपने हाथों से बनाया हो और जिसमें इतने प्रतापी राजाओं का पुण्य एकत्रित हुआ हो, उसका सुंदर होना तो बनता ही है। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या में शासन किया और फिर समय के अनुसार सरयू जी में जल समाधि दे दी। श्री राम के बाद अयोध्या का राजा बनने के लिए भरत जी के नाम पर विचार हुआ, पर भरत जी ने तो एक बार पहले ही मना कर दिया था कि जिस राजगद्दी पर मेरे प्रभु श्री राम बैठे हैं और मैंने उनकी चरण पादुका रखकर उन्हीं की सेवा की है और उन्हीं को अपना राजा माना है, तो अब मैं उस पर कैसे बैठ सकता हूँ। इसका राजा कुश को ही बना दिया जाए। कुश अयोध्या जी के नए राजा बने। कुश ने अयोध्या जी का वैसे ही राजकाज संभाला जैसे उनके पिता श्री राम संभालते थे। अच्छा अभिनव, ये बताओ, इतना सारा आपने पढ़ रखा है, कहाँ से सीखा ये सब कुछ? आपने पढ़ी है, रामायण पढ़ी, मानस पढ़ी, कहाँ से सीखा? ये मेरे को राम जी ने ही सिखाया है, मेरे श्री राम जी ने सिखाया है मुझे ये सब। अच्छा, पर आपने कहीं तो पढ़ा होगा उनकी इस कहानी को, इस कथा को, कि राम थे, लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे। हाँ जी, वो रामायण पढ़ी थी मैंने। रामायण तो मुझे पूरी आ गई है, मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ। अच्छा, भगवान राम से आपने क्या सीखा है? अभिनव ने क्या सीखा है? उसको सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगती है जो आप भगवान राम के जीवन से सीखकर अपने जीवन में उतारना चाहते हो? हमें रामायण से सीख मिलती है कि आप सब माता पिता का सम्मान कीजिए। आजकल माता पिता का सम्मान नहीं हो रहा, पहले के समय होता था। मैं आप सबको बता लूं कि राम जी ने दशरथ जी से पूछा नहीं कि क्यों जाना है वनवास, बस आज्ञा लेकर चुपचाप चले गए वनवास। तो रामायण से सीखो कि माता पिता का कितना सम्मान करना है। आजकल बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चे अपने माता पिता को ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। क्या यह है हमारी युवा पीढ़ी? और अगर यह है हमारी युवा पीढ़ी तो ये आगे जाकर के कुछ भी नहीं कर सकती। इसको भी रामायण पढ़नी चाहिए और रामायण से सीखना भी चाहिए। ये एक छोटा सा बच्चा है और इतनी बड़ी बातें और बड़ी सीख इसने हमें दी है यहीं पर बैठे हुए। अच्छा, हमें राम जन्मभूमि कथा से यह सीख मिलती है कि चाहे जितना भी समय लगे, जीत तो केवल सच्चाई की ही होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई आपने अभिनव। अच्छा, एक सवाल और है, बहुत सोच के जवाब देना इसका, कि आप भागवत भी पढ़ रहे हो और रामायण भी आपने पढ़ी हुई है ना? दोनों पढ़ी हैं, और आप मथुरा भी घूम रहे हो, अयोध्या भी होकर आए। भगवान राम आपके फेवरेट है कि कृष्ण फेवरेट है? कृष्ण जी हमें प्रेम करना सिखाते हैं, वह छल छबीले हैं, नटखट हैं, और श्री राम हमें मर्यादा में रहना सिखाते हैं। ये दोनों बातें ही हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जैसे मैं श्री राम का स्वागत करूँगा वैसे ही मैं श्री कृष्ण का स्वागत करूँगा। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, और श्याम आएंगे, प्यारी राधे प्यारो श्याम संग आएंगे, माखन मिश्री मैं श्याम को खिलाऊंगी। वाह, मतलब दोनों का स्वागत करेंगे आप वैसे। बहुत अच्छा लगा अभिनव आपसे बातचीत करके, बहुत सारी बातें आपने सिखाई, बहुत सारे आपने अपने गीत भी सुनाए। थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। जय श्री राम।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।